गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th और स्टूडेंट आपका चैप्टर रहेगा फाइव। चैप्टर 5। तो स्टूडेंट चैप्टर 5 में देखते हैं यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स पर डिस्कस हमें करना है। स्टूडेंट्स यूक्लिड्स ने जो डेफिनेशन दी है, एक्सियम दिए हैं एंड पोस्टुलेट। तो स्टूडेंट चैप्टर पढ़ने से पहले हमें तो पहले यही जानना होगा कि यूक्लिड्स ने क्या डेफिनेशन दी है, क्या एक्सियम दिए हैं, एक्सियम को क्या कहते हैं, पोस्टुलेट को क्या पोस्टुलेट को कहते हैं, पोस्टुलेट का मीनिंग क्या है, एक्सियम का मीनिंग क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले हम यही बात देखेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं डेफिनेशंस क्या दी हैं। यूक्लिड्स बिगेन हिज एक्सपोजिशन बाय लिस्टिंग 23 डेफिनेशन। तो स्टूडेंट यूक्लिड ने जो अपना एक्सप्लेनेशन शुरू किया था वो 23 डेफिनेशन देकर शुरू किया था, मतलब 23 डेफिनेशंस के साथ। इन बुक 1 में ऑफ द एलिमेंट्स का एक पार्ट है बुक 1, उसमें इन्होंने ये शुरू किया था अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो। उनमें से कुछ डेफिनेशन नीचे दी गई हैं। अब स्टूडेंट एक नोट हमने लिखा है वो पहले देख लीजिए। यहाँ बुक 1 क्या थी या इसके बारे में है। यूक्लिड डिवाइड्स द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर्स। स्टूडेंट एलिमेंट इज अ फेमस बुक ऑफ यूक्लिड, और उन्होंने जो अपनी बुक थी वो कितने चैप्टर्स में स्टूडेंट डिवाइड की थी, 13 चैप्टर्स में। ईच कॉल्ड अ बुक, और हर चैप्टर को एक बुक कहा गया। दिस बुक इन्फ्लुएंस बाय द होल वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब पूरा समझने की कोशिश की है डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इसमें। ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशन टू कम, और ये जो जनरेशन आने वाली थी उन्हें भी ज्योमेट्री को समझाने की कोशिश की गई थी। तो स्टूडेंट देखिए डेफिनेशंस कुछ हैं जो बुक 1 में है। स्टूडेंट बुक 1 मतलब एलिमेंट्स ने जो बुक यूक्लिड्स ने जो बुक लिखी उसका नाम एलिमेंट है, 13 चैप्टर में डिवाइड है, ईच चैप्टर को बुक कहते हैं। और बुक 1 में कुछ डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट, वो देखते हैं। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता। मतलब पार्ट मतलब नो लेंथ। स्टूडेंट पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, नो ब्रेथ, कोई ब्रेथ नहीं होती, नो हाइट, और पॉइंट की कोई हाइट भी नहीं होती। अ पॉइंट लोकेट जस्ट अ लोकेशन। पॉइंट बस एक लोकेशन को लोकेट करता है। स्टूडेंट यहाँ पॉइंट को हमने ये जैसे कोई एक फाइन डॉट आप लगा देंगे पेपर पे, या मैंने यहाँ एक डॉट लगाया है, ये पॉइंट कह सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट अ लाइन इज ब्रेथलेस। लाइन जो होती है स्टूडेंट उसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती, लेंथ होती है। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। स्टूडेंट ये हमने लाइन का एक फिगर बनाने की कोशिश की है, और इसका जो लेंथ होता है स्टूडेंट इनफाइनिट होता है। एरो मतलब इनफाइनिट तक बढ़ जाएगी इधर, और इधर एरो मतलब इनफाइनिट तक इधर बढ़ जाएगी। आगे देखेंगे स्टूडेंट द एंड्स ऑफ अ लाइन और पॉइंट्स। अगर स्टूडेंट हम इसका एंड कर दें, कट कर दें, इसका कोई छोटा पार्ट ले लें तो वो पॉइंट होता है स्टूडेंट, और इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। A straight line is a line which lines evenly with the point on itself। मतलब स्टूडेंट
एक स्ट्रेट लाइन में जो मतलब जितने भी पॉइंट लाइन में हो सकते हैं वो सभी लाइन पर होते हैं। A surface is that which has length and breadth only। एक सरफेस क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ हो। द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। सरफेस स्टूडेंट ये जो बोर्ड है इसे हम सरफेस मान सकते हैं, और इसकी जो एजेस हैं स्टूडेंट, ये वाला देखिए, ये लाइन हम इन्हें कह सकते हैं स्टूडेंट। सरफेस की जो एजेस होती है उन्हें हम लाइन कह सकते हैं। सरफेस आर लाइन्स। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस कैसा होता है स्टूडेंट, अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन उस प्लेन सरफेस पर ड्रा करें तो वो पूरी लाइन उस सरफेस पर आ जानी चाहिए स्टूडेंट, उसे हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। और एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट ये बोर्ड एक सरफेस हो सकता है, ये वॉल एक प्लेन सरफेस हो सकता है। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। और अभी आगे हम देखने वाले हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। एक्सियम पहले तो हम देखेंगे स्टूडेंट एक्सियम किसे कहते हैं, पोस्टुलेट किसे कहते हैं, उसके बाद में हम कुछ एक्सियम और पोस्टुलेट को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं एक्सियम और पोस्टुलेट का मीनिंग क्या है। एक्सियम एंड पोस्टुलेट। यूक्लिड assumed certain properties which were not to be proved। सेंट यूक्लिड ने कुछ ऐसी निश्चित प्रॉपर्टीज ली थी विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, जो जिनके प्रूव की ज़रूरत नहीं है। दीज अजम्पशन आर एक्चुअली ऑब्वियस। वो जो अजम्पशन थे वो वास्तव में मतलब होने चाहिए, वो सामान्य है। ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ, वो जो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ यूक्लिड ने ली स्टूडेंट, वो एक्चुअली में यूनिवर्सल ट्रुथ थी। ही डिवाइड्स दैम इनटू टू टाइप्स, और वो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने दो टाइप में डिवाइड कर दी। फर्स्ट टाइप को उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। यहाँ तक मैं दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखें। यूक्लिड्स assumed certain properties which were not to be proved। कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने एज्यूम की और जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दीज अजम्पशन आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। वो जो अजम्पशन था स्टूडेंट उनका, वो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब उन्होंने ऐसा एजम्पशन किया जो यूनिवर्सल ट्रुथ था, मतलब हमेशा से सच्चा था, पहले से ही सत्य बात थी। ही डिवाइड दैम इनटू टू टाइप्स, और यूक्लिड ने उन्हें दो टाइप में बांट दिया, एक्सियम एंड पोस्टुलेट में। आगे देखेंगे स्टूडेंट, ही यूज द टर्म पोस्टुलेट। अब यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट, ही यूज द टर्म पोस्टुलेट। पोस्टुलेट टर्म का यूज किसके लिए किया उन्होंने, फॉर द assumption that were specific to geometry। पोस्टुलेट वर्ड का यूज स्टूडेंट किसके लिए किया, ज्योमेट्री के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, पोस्टुलेट का यूज किया ज्योमेट्री के लिए, स्पेशली ज्योमेट्री के लिए। कॉमन नोटेशंस ऑफन कॉल्ड एक्सियम ऑन द अदर हैंड वर assumption used throughout mathematics and not specially linked to geometry। और दूसरा जो वर्ड है स्टूडेंट एक्सियम, वो थ्रूआउट मैथमेटिक्स के लिए यूज़ किया गया है, मतलब उसे ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हैं और अदर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स में भी यूज कर सकते हैं। बट पोस्टुलेट को स्पेशली हमें ज्योमेट्री में ही यूज करना है स्टूडेंट। तो पोस्टुलेट और एक्सियम ऐसे वर्ड हैं स्टूडेंट जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो उन्हें मान लिया कोई पोस्टुलेट है, उस पर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उसे क्या लेना है स्टूडेंट, तो उसे ट्रू लेना है, ट्रू लेके चलना है। और कोई एक्सियम लिखा है स्टूडेंट, हमें उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, उसे ट्रू लेके चलना है, बिकॉज वो ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो एक्सियम और पोस्टुलेट का सिंपल मीनिंग स्टूडेंट यही हुआ
कि एक्सियम और पोस्टुलेट यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, पोस्टुलेट ज्योमेट्री में यूज होता है स्पेशली, और एक्सियम ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में, इवन ज्योमेट्री में भी यूज होता है। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट, यूक्लिड्स एक्सियम हमारी बुक में यूक्लिड्स के जो एक्सियम दिए गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं उन पे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ऐसी वस्तुएं जो किसी समान, किसी तीसरी वस्तु के समान हो, वो आपस में इक्वल होते हैं। क्या क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट? मान लीजिए ए इक्वल टू एक्स है एंड बी इक्वल टू एक्स है। थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स, देन ए इक्वल टू बी होगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ए इक्वल टू एक्स है, बी इक्वल टू एक्स है, आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो आपस में भी इक्वल होंगी, ए और बी आपस में भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल। मान लीजिए स्टूडेंट ए इक्वल टू बी है एंड 5 इक्वल टू 5 है, देन a प्लस 5 इक्वल टू बी प्लस 5 होगा। ये तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट। देखिएगा, मान लीजिए a इक्वल टू बी है और इन्होंने कहा है इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, a इक्वल बी पहले से था और a में भी 5 ऐड कर दिया, b में भी 5 ऐड कर दिया, तो जो होल पार्ट आया अब a प्लस 5 इक्वल टू बी प्लस 5 होगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम की ओर। आई इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। एग्जाम्पल में स्टूडेंट मान लीजिए इक्वल टू बी है एंड 5 इक्वल टू 5 है, देन a माइनस 5 इक्वल टू बी माइनस 5 होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि a इक्वल टू बी था, a में से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, b में से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिमाइंडर बचा a माइनस 5 दैट इज इक्वल टू b माइनस 5। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये जो मीनिंग आया है स्टूडेंट, ये जो वर्ड आया है कोइंसाइड, इसका देख लेते हैं। मतलब कोइंसाइड उसे बोलते हैं आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उसे एग्जैक्टली कवर कर ले। स्टूडेंट एग्जैक्टली मतलब ना तो कहीं से भी उससे छोटा हो और ना तो कहीं से भी उससे बड़ा हो। तो स्टूडेंट थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, ऐसे थिंग्स जो एक दूसरे के कोइंसाइड हों, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सपोज करो स्टूडेंट, वैसे ये वर्ड आपके आगे आएगा। मान लीजिए ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल मान लीजिए स्टूडेंट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। स्टूडेंट ये कॉन्ग्रेंसी आपको नया वर्ड लगा होगा, अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका ये होगा, बस आप समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। और सिंपली क्या मीनिंग है स्टूडेंट, मैंने अभी बताया था, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दें और दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम हो, ना तो कोई भी छोटा हो थोड़ा सा भी और ना तो कोई थोड़ा सा भी बड़ा हो, मतलब एग्जैक्टली हो, कोइंसाइड हो, एक के ऊपर दूसरा रख दें तो दूसरा उसे पूरा कवर कर ले स्टूडेंट, तब हम कहेंगे कि वो कोइंसाइड है। जैसे स्टूडेंट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को अगर आप ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है दूसरा इसके ऊपर रख दें तो ये दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट, पहले वाला ट्राइंगल ये इसे पूरा ढक लेगा। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। आगे देखें स्टूडेंट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है स्टूडेंट वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट राम ने ₹100 बोरो किए स्टूडेंट, बैंक से ₹100 ले लिए और राम ने
₹5 दे दिए स्टूडेंट ए को, और ₹5 दे दिए स्टूडेंट ए को, और ₹50 दे दिए स्टूडेंट बी को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, दिस इज ₹5 एंड ₹50 इज अ पार्ट ऑफ ₹100, सो 100 इज ग्रेटर देन 5, ऑल्सो 100 इज ग्रेटर देन 50। आप इस 100 के जितने भी पार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट उतने कर लीजिए। और मैं ये इस एग्जाम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि जो होल होता है, मान लीजिए ये 100 है, दैट्स इज ग्रेटर देन द ऑल पार्ट्स। समझ में आया स्टूडेंट? मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है। मैंने एक एग्जांपल लेने की कोशिश की है। मान लीजिए राम ने 100 रुपीज़, या ऐसा कहे कि राम के पास 100 रुपीज़ हैं स्टूडेंट, और राम ने ₹5 ए को दे दिए, ₹50 बी को दे दिए। तो स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूँ कि जो 100 है वो ₹5 से भी बड़ा है, ₹50 से भी बड़ा है। इसका मतलब जो होल है वो पार्ट से बड़ा होता है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। स्टूडेंट मान लीजिए ए इज double of x means a equal to 2x and b equal to 2x. Things which are double of the same thing, ऐसे थिंग जो सेम थिंग के डबल होती है स्टूडेंट, जैसे a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 2x, तो स्टूडेंट वो आपस में भी इक्वल होती हैं, देन a इक्वल टू b। चलिए स्टूडेंट लास्ट एग्जाम हमारी बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट, मान लीजिए a इक्वल टू x/2 है एंड b इक्वल टू x/2 है, देन आप लिख सकते हैं स्टूडेंट a इक्वल टू b। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं पोस्टुलेट। हमारी बुक में जो फर्स्ट पोस्टुलेट दिया है वो है स्टूडेंट, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की ओर ड्रा की जा सकती है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, तो यहाँ से यहाँ लाइन ड्रा की जा सकती है। अब मान लीजिए स्टूडेंट मैं एक पॉइंट ये ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, तो लाइन यहाँ से यहाँ ड्रा की जा सकती है। स्टूडेंट मान लीजिए मैं एक पॉइंट ये ले लूँ, एक पॉइंट ये ले लूँ, तो लाइन यहाँ से यहाँ ड्रा की जा सकती है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पोस्टुलेट आपको समझ आ गया होगा, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, टू एनी अदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट की ओर ड्रा की जा सकती है। और इसमें स्टूडेंट एक यहाँ आप ये नोट करके भी लिख लेंगे, एग्जाम 5.1 गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू दैम। दो पॉइंट से होकर केवल और केवल एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। स्टूडेंट देखिए मान लीजिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पॉइंट से उस पॉइंट से एक लाइन ये पास हो सकती है। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे ये जो लाइन मैंने ड्रा की है तो इस पॉइंट से नहीं जाएगी। मान लीजिए स्टूडेंट मैं ये सोचूं कि ये चली जाएगी दोनों पॉइंट से, ये भी नहीं जाएगी। ऐसे ही यहाँ, तो स्टूडेंट ऐसे मैं यहाँ सोचूं कि ये लाइन ड्रा हो जाएगी, चली जाएगी दोनों पॉइंट से, नहीं जाएगी। ये पॉइंट ये भी नहीं जाएगी, ये लाइन सोच लूँ स्टूडेंट, ये भी नहीं जाएगी। बट स्टूडेंट एक ऐसी लाइन ये वाली स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट से होके जा रही है। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि ये तो मतलब और ऐसी लाइन नहीं हो सकती जो ऐसी मतलब इसी इन दोनों पॉइंट से होके जाती है। तो क्या वर्ड यूज हुआ स्टूडेंट? यूनिक। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट से देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, यानी दो अलग अलग पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। आइए स्टूडेंट देखते हैं पोस्टुलेट नंबर 2। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली। मान लीजिए स्टूडेंट एक लाइन है जो टर्मिनेट हो गई है, मतलब लाइन सेगमेंट इसे बोल सकते हैं स्टूडेंट।
ये टर्मिनेटेड लाइन है, ये कहा गया कि इसे हम बढ़ा सकते हैं इंडेफिनेटली इन बोथ द साइड्स। ओके स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर ऑफ एंड एनी रेडियस। एक सर्कल जो होता है स्टूडेंट, वो कोई भी रेडियस लेके और कोई भी सेंटर लेके ड्रा किया जा सकता है। मान लीजिए स्टूडेंट मान लीजिए ए और ए बी सी 3 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट चाहता है कि सेंटर यहाँ लेके एक सर्कल बनाए इस रेडियस से, एक दूसरा स्टूडेंट चाहता है कि सेंटर यहाँ लेके इतनी रेडियस का सर्कल बनाए, एक तीसरा स्टूडेंट चाहता है स्टूडेंट सेंटर यहाँ लेकर के ये सर्कल बनाए, तो वो बना सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या बात आई स्टूडेंट निकल के कि जो सर्कल है वो कोई भी सेंटर लेके और कोई भी रेडियस लेके बनाया जा सकता है। स्टूडेंट आइए देखते हैं। फॉर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं वो सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये तो ऑब्वियस बात है स्टूडेंट। आप बताइए स्टूडेंट, राइट एंगल हम कहें तो आप क्या कहोगे? राइट एंगल का मेजर कितना होता है? 90 डिग्री। चलिए हमारी बात छोड़िए, कोई और टीचर आपको कहे कि 90 राइट एंगल कितने का होता है स्टूडेंट? 90 डिग्री का। चलिए स्टूडेंट दूसरे टीचर की बात छोड़िए, आपसे हम पूछें कि राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, आप क्या कहेंगे स्टूडेंट? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो स्टूडेंट 90 डिग्री का इक्वल होगा ही। तो क्या होगा स्टूडेंट? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल है वो सभी आपस में इक्वल होते हैं। और स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की ओर। स्टूडेंट एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लेंगे 4 तक, पोस्टुलेट 4 तक। स्टूडेंट आइए पोस्टुलेट 5 को देखते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। स्टूडेंट मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे मैं एल नाम दे देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ये ऐसे मैं एम नाम देता हूँ। एक थर्ड स्ट्रेट लाइन है जो इन पर आकर इन्हें इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन इसे बोलते हैं स्टूडेंट। तो 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन। स्टूडेंट ये वाले और ये वाले, मान लीजिए ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4। तो स्टूडेंट 1 और 2 को हम सेम साइड इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, और ऐसे ही 3, 4 को सेम साइड इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। 1, 2 को सेम साइड इंटीरियर एंगल और 3, 4 को सेम साइड इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। एक दूसरा वर्ड भी स्टूडेंट इसके लिए यूज होता है, और दूसरा वर्ड चलो स्टूडेंट याद आ जाएगा, अभी बताएंगे। सेम साइड इंटीरियर एंगल 1, 2, सेम साइड इंटीरियर एंगल 3, 4 together less than 2 right angles, then the 2 straight lines it produce indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle means 180 degree। सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, 1 and 2 are same side interior angles where 3 and 4 are also same side इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट, तो ये कहा गया है कि जिस साइड का इफ 1 + 2 < 180, तो स्टूडेंट जिस साइड के मान लीजिए ये वाले छोटे हैं 180 से, तो स्टूडेंट जब हम इन्हें लाइंस को आगे तक बढ़ाएंगे इंडेफिनिटली, तो लाइन इधर कट करेंगी। और स्टूडेंट इफ 3 + 4 < 180, अगर स्टूडेंट इधर का सम 180 से कम हो, तो जब हम इन्हें इनडेफिनेटली बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट लाइन इधर कट करेंगे। सिंपली इसका मीनिंग
ये स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। L and M are two straight line and T is a transversal line which is fall on these lines 1 and 2 is said to be one side interior angle and 3, 4 also said to be one side interior angle. So according to this postulate, if sum of 1 and 2 is less than 180 degree, then if we produce the both line L and M till indefinitely, then these lines intersect in this side, and if 3 and 3 plus 4 is less than 180 degree, then the both lines intersect in this side. Okay student, theorem 5.1, two distinct line cannot have more than one point in common. अगर कोई स्टूडेंट टू डिफरेंट लाइन है स्टूडेंट, या तो वो क्या हो सकती हैं, डिफरेंट लाइन पैरेलल हो सकती हैं, या तो डिफरेंट लाइन स्टूडेंट क्या हो सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए कॉमन पॉइंट कितने हैं, 0, और यहाँ स्टूडेंट कितने कॉमन पॉइंट हैं, कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट आपका 1। तो स्टूडेंट थ्योरम 5.1 में बस यही कहा गया है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन के एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। स्टूडेंट लाइन पैरेलल होंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होने का, और अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो स्टूडेंट एक कॉमन पॉइंट होगा। स्टूडेंट आशा है कि आप जितनी डेफिनेशन बताई गई है सबको कॉपी में नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। स्टूडेंट मिलते हैं कल एक्सरसाइज 5.1 के साथ। ओके स्टूडेंट।